दरिया दाही बांजड़ी आवे ब्यावर संग दर्द मरम जाने नहीं, दर्द मरम जाने नहीं, करे रंग में भंग, करे रंग में भंग। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं कि बांगड़ी जो आती है वो ब्यावर संग, बांगड़ी जो होती है जिनके बच्चे होते हैं उनके पास में आती, उनका संग दर्द मरम जाने नहीं। बच्चा हो रहा, संतान हो रही है, उसको दर्द का क्या पता बांगड़ी को कि दर्द कैसा होता है। बांगड़ी बेचारी क्या समझ के कभी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है, तो वो जो आकर के उनके सारा कर देगी और भी जो पेट के ऊपर हाथ लगा करके घोटाला करेगी, नहीं मरेगी तो मार देगी। करे रंग में भंग। ऐसे जो जो अनजान लोग होते हैं, मूर्ख जो होते हैं, वो अपने आप का अहित तो करते ही लेकिन दूसरों का भी अहित कर देते हैं। जिनको शास्त्रों का अनुभव नहीं है, वाणियों का अर्थ का ज्ञान नहीं है, वो वाणी का अर्थ का अनर्थ करते हैं। इसलिए महान पुरुषों की वाणी भी जो ये वाणी जो है ये पढ़े लिखे विद्वानों की वस्तु है। चाहे भले ही वो मारवाड़ी शब्दों में है, ये हिंदी शब्दों में है, लेकिन ये विद्वानों की वस्तु है। विद्वान बिना अर्थ सही नहीं कर सकता कोई भी, इसलिए अर्थ का अनर्थ करते हैं, अपना स्वाद सिद्ध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं वो रंग में भंग करते हैं। ऐसे कोई साधना करने वाले होते हैं जो साधना नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं, वो क्या सोचेंगे कि समाधि लगी कि देखो हांग करेगा, मतलब ये हांग करें, इसका मतलब क्या हुआ, बनावटी पना इनके अंदर और पागंड कर रहे हैं। और तुम्हें क्या पता भाई पागंड करते हैं क्या। फिर लोग रोते हैं, राम राम करते रोने लग जाता है, को पागंड करे बताओ आप रो भी रह गए, ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं। लेकिन बीरे होता किसी को रोना है कैसे होता है क्या, थप्पड़ मारे तो भी रोज नहीं आता है। तो वो परमात्मा के बीरे में जो रोना है वो समाधि नहीं है। जो कोई भी ध्यान करता रोता है तो समाधि नहीं मानी जाती, वो बीरे है, प्रेम है परमात्मा के प्रति। समाधि में तो बिल्कुल भी शरीर हिलता कुछ भी नहीं है, निचेष्ट शरीर हो जाता है, जैसे कोई पत्थर जैसा हो जाता है, जड़ हो जाता है। तो आचार्य श्री कहते हैं ऐसे भजन करने वाले लोग महान पुरुष होते हैं। जन साधारण लोग उनके बारे में क्या समझते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। करे रंग में भंग, वो तो रंग में भंग कर देते हैं और ही उनकी व्यवस्था खराब कर देते हैं। इसलिए जानना जरूरी है। जो सत्संग को जानता है, महापुरुषों के तत्व को जानता है, वही अपने आप को जानेगा, और जानने के लिए सत्संग है। तो आज इतना ऋषि महाराज दाई और बांजड़ी के बारे में बात बताई। लास्ट में यह प्रसंग था कि जो व्यक्ति राम नाम का प्रेमी होता है, प्रेमास्पद परमात्मा का साधना का जो प्रेमी होता है, उसे ही मालूम है कि प्रेम का स्वरूप क्या है, प्रेम का ऋषि क्या है। जिस व्यक्ति ने आम खाए हैं उनको पता है कि आम का क्या स्वाद है। जिन लोगों ने केवल नाम सुना है, आम की चर्चा ही सुनी है और आम को अपने रसना के ऊपर नहीं रखा, रस नहीं पिया, तो उन्हें क्या पता कि आम का क्या स्वाद है। ऐसी परमात्मा मान महिमामय, अलौकिक और सर्वोपरि होते हुए भी हमसे बहुत दूर इसलिए है कि हम लोगों का परमात्मा के प्रति, परमात्मा के स्वरूप का एक्सपीरियंस नहीं है, हमें अनुभव नहीं है। इस कारण से भगवान महिमान्वित होते हुए भी, प्रभावशाली होते हुए, परमात्मा का मृत्यु होते हुए भी उनकी सत्ता काम कर रही है, जो हम उनकी सत्ता से जीवित हैं। फिर भी सत्ता को स्वीकार नहीं करने का एक ही कारण है कि हमें सत्ता के प्रभाव का अनुभव नहीं हुआ, और अनुभव नहीं होने का एक ही कारण है कि हम सत्संग से वंचित रहे हैं। किन्हीं महान पुरुषों के शरण में जाकर के उन भगवत प्रेम के बारे में, भगवत स्वरूप के बारे में, अथवा राम नाम योगिक साधना के बारे में जानकारी हासिल नहीं की। इस वास्ते ही हम लोग भगवान के स्वरूप से, उनके प्रभाव से वंचित हो रहे हैं।
तो ऐसे वो बाई दाई जो है यानी बांझड़ी जो स्त्री होती है, उन्हें क्या पता है कि जो प्रसव काल की पीड़ा कितनी कठिन होती है, यानी संतान जब उत्पन्न होती है तो कितना कष्ट होता है। उन्हें ये पीड़ा क्या है, क्योंकि वो तो उस मार्ग पर गई ही नहीं है, उस वो मार्ग पर आई नहीं है, ऐसा काम ही नहीं पड़ा है। ऐसे कि यहाँ के लोग जो है नास्तिक, जगत के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो राम के प्रेम की पीड़ा का अनुभव नहीं किए हैं, भगवान के प्रेम रूपी दुख का जिन्हें अनुभव नहीं है, वो भगवान के बारे में क्या सोच सकते हैं। वो ऐसे ही सोचते हैं कोई जैसे कोई पशु पक्षी किन्हीं वस्तुओं को और पदार्थों को देखकर कोई सोचते हो। जैसे कि गधे को मिश्री खिलाई जाती है, मिश्री दी जाती है तो गधा मर जाता है, मिश्री देखकर कोई सोचते हो। जैसे कि गधे को मिश्री खिलाई जाती है, मिश्री दी जाती है तो गधा मर जाता है। मिश्री मीठी होती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है, और लोगों का आकर्षण भी बहुत है मिश्री के प्रति कि भाई शक्कर की अपेक्षा मिश्री अच्छी होती है। आकर्षण होने पर भी मनुष्य की उसके प्रति आत्मीयता, अपनापन होने पर भी यदि वो मिश्री आप गधे को दे देंगे तो गधा मर जाएगा। इस वास्ते महाराज श्री कहते हैं, दुष्ट अभागी जीव के राम ने आवे वे भी सच्चा प्रेम जी, वे भी सच्चा प्रेम जी, खर मिश्री से मर जाए, खर मिश्री से मर जाए। संत कहते हैं, दुष्ट अभागी जीव के राम नहीं आवेदार। दुष्ट जो अभागी होते हैं उनको राम अच्छा नहीं लगता है, भगवान अच्छे नहीं लगते हैं, सत्कर्म सदाचार उन्हें ठीक नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगता है कि वो भी सच्चा है बेचारा। क्यों सच्चा है कि जैसे गधे को मिश्री दी जाती तो गधा मर जाता है, ऐसे ही दुष्टों को जो धर्म और राम नाम के बारे में यदि कहा जाए तो बड़े उनको दर्द हो जाता है, दुख हो जाता है। जैसे गधे को दर्द हो जाती है मिश्री, मृत्यु का कारण बन जाती है। आप मेरी बात पर सोच करके ऐसा कभी परीक्षा मत कर लेना, गधे को देखो देखो मिश्री देख के खिला करके मरता कि नहीं मरता। गधा मर जाता है मिश्री खाने से, आदमी नहीं मरता। तो भाई ऐसे ही जो लोग हैं दुनिया में, और ऐसे हजारों की संख्या में, करोड़ों की और अरबों की संख्या में लोग मिलेंगे जिनको धर्म अच्छा नहीं लगता है, माँ बाप अच्छे नहीं लगते हैं, जिनको गुरुजनों के प्रति श्रद्धा नहीं है, जो मानवता से दूर पड़ चुके हैं, जो धर्म से अलग थलग हो चुके हैं। ऐसे लोग जो है नास्तिकवाद की श्रेणी में आते हैं। तो आचार्य श्री कहते हैं, वो तो करे रंग में भंग, रंग में भंग करती हो, उसे पीड़ा का अनुभव नहीं। ऐसे कोई ध्यान करने वाला परमात्मा का ब्रे में डूबा हुआ साधक होता है, और यदि वो रोता है या परमात्मा के गुणों को लेकर के गुनगुनाता है, तो दूसरे लोग कहते हैं कि पाखंड करता है सारा। देखो इतना छोटा सा राम राम करने लगा, पाखंडी भी। लड़का हुआ तो लड़की हो, यदि वो राम राम करती तो कहेंगे हाँ इतनी बेगी राम राम में लागी गई, वही है सतिया। क्या ये दुष्ट लोगों के वाक्य निकलते हैं। वो स्वयं तो मरते ही हैं, उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है, और दूसरों को भी करने की कोशिश करते हैं। आचार्य श्री कहते हैं, करे रंग में भंग, वो रंग में भंग करते हैं। ऐसे लोग दुनिया में बहुत मिलते हैं। महाराज श्री कहते हैं,